नमस्कार, मैं आज़ाद कुमार। आप देख रहे हैं सृष्टि संस्थान ऑफिशियल। आज हम इंडियन गठबंधन के पास शिविर में आए हैं और यहाँ के जनता का और यहाँ के पार्टी का बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर मोहम्मद इसहाक। पार्टी कार्यकर्ता है कोई? जी, मैं राजद प्रखंड अध्यक्ष खानपुर। अच्छा। ये जो पार्टी आपका ये लिखी हुई जो इंस्टीट्यूट में दिया गया है, जो सब लागू, क्या वो जितने बाद करेगी क्या? हमारी पार्टी, इसमें आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? जी जी ये भी नोट कर लीजिए। जी। हमारी पार्टी के अंदर आप देखे होंगे दिल्ली के केजरीवाल जी, उन्होंने जितना वादा किया था 100% पूरा कर दिया। जी जी। आप हमारे बिहार के तेजस्वी जी को देखे होंगे, उनके सारे स्टेटमेंट सुने होंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम जब अगर हमें मौका मिलेगा तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आपने देखा अक्षरशः जितना ही पावर था, जो ही मंत्रालय था उनके अंदर, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आप देखे होंगे जो स्वास्थ्य विभाग में ANM हमारी गांव की बहू बेटी बहुत सारी नौकरी में चली गई। आप देखे होंगे हमारे युवा साथी जिसका एज एक्सपायर हो रहा था, पूरे एग्ज़ाम दे कर शिक्षक हो गए। आप देखे होंगे कि 17 साल और 17 महीना दोनों में अंतर, आप लोग तो मीडिया के सारे लोग हैं, आप जानते होंगे जो 17 साल में बिहार में क्या हुआ और ये 17 महीना में बिहार में क्या हुआ। इससे हमारे देश की जनता स्पष्ट रूप से ये मान चुकी है कि जिस पार्टी में केजरीवाल जैसे वादा करके निभाने वाले लोग हों, तेजस्वी जी जैसे वादा करके निभाने वाले लोग हों, और ये हमारे जो इंडिया गठबंधन का ये जो वादा है, ये 100% अक्षरशः पालन होगा। इस पर पूरे हमारे देश की जनता विश्वास कर चुकी है। और दूसरे तरफ आप जानते हैं कि जो भी वादा हुआ 10 लाख नौकरी या 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देने का वादा किए, विदेश से धन वापस आएगा, काला धन, जितना भी वादा था कुछ भी पूरा हमारे हिसाब से नहीं हुआ। देश की जनता जान रही है, बेरोजगारी का चरम सीमा पार हो चुका, इतना महंगाई बढ़ गया। 400, 500, 600 रुपया में सिलेंडर था, 2 गुना 2.5 गुना पर पहुंच गया सिलेंडर का कीमत, जो हर गरीब से गरीब लोगों को आवश्यक है। बगैर उसके भोजन नहीं हो सकता है। भोजन, वस्त्र, आवास, सभी चीज़ में इनका जितने भी वादे थे, सभी वादे चुनावी वादे साबित हुए। नहीं, वो तो बांट भी रहे हैं। राशन जो आप जो हैं उस फ्री राशन दे भी रहे हैं। अच्छा, ये राशन की बात जहाँ तक है तो ये कांग्रेस के मनमोहन सरकार ने जब इस योजना को लागू किए तो कितना हाय तौबा मचाए थे NDA के लोग, ये भी आप लोग जानते हो। NDA के लोग हाय तौबा मचाकर और हाँ, तो क्या आपकी पार्टी का जो यहाँ पे कौन प्रचारक, स्टार प्रचारक आने वाले हैं? अब तो समय बहुत कम बचा हुआ है। हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक उम्मीद तो कांग्रेस से प्रियंका जी भी होंगे, तेजस्वी जी का तो आना तय है। और स्टार प्रचारक हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। घर घर में ये वादा जो है, ये गारंटी कार्ड का जो वादा है, हम लोग का जो गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी, ये घर घर में जा रहा है, लोगों का रिसीविंग ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं जो जब हमारी सरकार होगी तो हमको आप सवाल करने के लिए ये कागज़ को रखिएगा संभाल के। ये चुनावी वादा नहीं है, ये गारंटी का वादा, ठीक ना? जी जी। ये कार्ड हम दे रहे हैं, बहुत ही मोटा कार्ड है जो गरीब लोग भी संभाल कर रख सकते हैं। और हम दूसरे 5 वर्षीय जब आएंगे तो वो हमको कहेंगे, देखिए आपने कहा था 1 लाख वेतन, हर शिक्षित बेरोजगार की पहली नौकरी पक्की, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को नारी न्याय, कर्ज माफ़ी, 400 प्रतिदिन कम से कम मजदूरी,
गिनती करो, सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती, हिस्सेदारी, न्याय, ये जितना भी है इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, अक्षरशः पालन होगा। ऐसे तो समय सरकार, बीजेपी सरकार भी तो ऐसे ही पालन कुछ कुछ कर रही है। नहीं, हमारे हिसाब से उसका रेलवे भी भर्ती दिया था, वो भी निकाले थे, वो भी, अब वो भी उसका भी ये रहा है। आज उनका एक हम पढ़े हैं अखबार में कि अग्निवीर योजना के बारे में, अग्निवीर योजना लाए, आज एक शहीद हो गए हमारे अग्निवीर युवा, उनको शहीद भी नहीं कहा गया, उनको सैल्यूट भी नहीं किया गया, सम्मानित भी नहीं किया गया, जो पढ़ के काफ़ी तकलीफ हुआ। उनका सब योजना ऐसा ही है, जिस तरह से आपका है, जितना भी वो नौकरी निकालते हैं तो क्या होता है, वैकेंसी लोग भरता है, बच्चे वो पैसा भेज देता है, कमा लेती है, वो एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। क्या हुआ, ये तो वादे है, वादे तेरे वादे ने पूरे भारत के युवाओं को मार डाले। वो तो जांच भी करते हैं, जैसे कोई भ्रष्टाचारी हो तो उसमें जांच करते हैं और परीक्षा को स्थगित कर देते हैं। जैसे बिहार में बिहार पुलिस था, उत्तर प्रदेश इस सबको कैंसिल कर दिया गया जब साबित होने के बाद। उनका मनसा है कि केवल वैकेंसी निकालना, वैकेंसी जब भर दिया, पैसा जब जमा हो गया तो एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम लेने के बाद क्वेश्चन आउट करा देना और नौकरी नहीं देना। उनका यही तो वादा है, वो जितना भी वादा उनका है ऐसे तो है वादा। वो नौकरी के बारे में अगर आप एको लिस्ट दीजिए जो इतना नौकरी दे दिया, उस नौकरी का क्या स्केल है, क्या साल का वो नौकरी है, जरा ये तो आप लोग बताएंगे। बार बार हमने देखा कि ये तो ना मेडिकल कॉलेज बन गया, दरभंगा में भी कहा मेडिकल कॉलेज बन गया। आप लोग के जैसे पत्रकार वहाँ जाकर खोजे तो वहाँ गड्ढा मिला, पानी मिला, वो क्या है, जमीन, खाली जमीन मिला, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे डीएमसीएच के जो क्षेत्र थे उसमें मट्टीकरण किया गया था। नहीं, वहाँ नया मेडिकल कॉलेज का लिस्ट में उन्होंने गिनाए कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज हमने दिया, तो मेडिकल कॉलेज का जगह भी बता दिया गया। उस समय आप आरजेडी जदयू की सरकार थी, उस समय वहाँ पे राजनीति के कारण वहाँ पे आपका कहा गड्ढा है, वहाँ पे हम नहीं बनाएंगे नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज बन गया ऐसा घोषणा कर दिया गया। भूमि, आप उसका भूमि ही नहीं दिए, भूमि ऐसा भूमि देता है कि वहाँ पे उसका घर जो था वहाँ टिक नहीं पाता वहाँ पे। ऐसा कोई भी बात नहीं ना सामने आया। सभी पत्रकार बंधु वहाँ गए और उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ योजना बना ही नहीं, और यहाँ कह दिया गया कि हमने इतना 100 मेडिकल कॉलेज भारत में दिया, और जहाँ जहाँ देखा गया तो कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र नारायण झा। पार्टी कार्यकर्ता हैं क्षेत्रीय या क्या है आपका? जिला कांग्रेस कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष। जिला कांग्रेस। अपने पार्टी के बारे में बताइए, क्या सब लेके आए हैं? फिर जनता के नजदीक, जनता के नज़दीक हम बहुत नए वादा लेकर आए हैं, और पूर्व में भी हम लोग वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं। राहुल गांधी के समय में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कानून लोकसभा से पास हुआ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इस देश में उदारीकरण लाया गया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय। इस देश का रिजर्व बैंक खास्ता हालत में था, उसका सोना स्विस बैंक में गिरवी में चला गया था। जी जी। और उस समय में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुए और सोना वापस आया। देश का उसी समय अर्थव्यवस्था में भयंकर उछाल हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि 2005 में नीतीश कुमार सूबे बिहार के मुखिया थे। इनके पास न इंजीनियर था, न कोई कर्मचारी था। भरपूर पैसा कांग्रेस सरकार ने, रघुवंश प्रसाद सिंह यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री थे, और एक एक स्कूल में स्कूल बिल्डिंग बन गया। मास्टर लोग एग्रीमेंट किए। जी जी। सरकार खोजा भी नहीं कि उस स्कूल में प्लास्टर हुआ कि नहीं। जब स्कूल बन गया तो नीतीश कुमार को मजबूरी हो गया कि मास्टर बहाल करना। हड़बड़ में गड़बड़ कर दिए। मास्टर बहाल में कहे जो स्थानीय निकाय मुखिया और मिडिल स्कूल के हेडमास्टर शिक्षक बहाली करेंगे, 50 रुपया रोज हुआ। जदयू अगर इतने ही खराब थे तो फिर उसमें गठबंधन क्यों किए? हो
जदयू से गठबंधन क्यों किया आप लोग? जदयू हमारे यहाँ आया है गठबंधन करने के लिए, हम नहीं जदयू के यहाँ गए। दो बार आप लोग गठबंधन में आए हैं। नहीं, हम तो लोग आरजेडी के साथ हमारा अलायंस है। इसमें हम बिहार में माइनर पार्टी है, छोटी पार्टी है जी जी। और नीतीश कुमार को जब जब अपने आप को कमजोरी महसूस होता है, पाला बदलने का, अपना रुतबा दिखाने का, कभी बीजेपी में से अलग होके आरजेडी से मिलके हनक दिखाते हैं बीजेपी को। आज बीजेपी फिर में मिल गए हैं। अभी के चुनाव में जो चुनाव हुआ है, आप लोग ध्यान है, पत्रकार हैं, अगला मैं घोषणा आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की टिकरी में मोदी जी ने चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश कुमार को कमजोर किया। और आज इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का कार्यकर्ता घूम घूम करके बीजेपी को हरा रहा। बीजेपी एनडीए में जदयू और बीजेपी मुख्य पार्टनर है, लेकिन एक दूसरे में तालमेल नहीं है। उसका फायदा महागठबंधन को मिलने जा रहा, 30 से अधिक सीट महागठबंधन। और रही बात मैनिफेस्टो, इंडिया गठबंधन में अगर फिर से अगर पार्टी अगर चाहेगा जदयू आने के, तो क्या आप करना चाहते हैं? नहीं, गठबंधन अब भविष्य में नहीं हो। एक बार तो 15-16 में धोखा दिया गया था। नहीं, अब नहीं हो, फिर इधर दिया गया। अभी लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार इस लायक बचेंगे नहीं कि इंडिया गठबंधन उनके साथ अलायंस करेगा। उसका ताज़ा उदाहरण इस क्षेत्र में आप देख लीजिए कि दोनों ही उम्मीदवार जदयू के परिवार से बिलोंग्स करते हैं। परिवार बात तो आप लोग इसमें भी कांग्रेस में कम नहीं है। नहीं, कांग्रेस में कहाँ परिवार बात? कांग्रेस में है नहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो लोग तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक परिवार से बिलोंग्स करते हैं। एक सीट पर आपका भाजपा, आपका जो आरजेडी है उसका भी परिवारवाद है। हाँ, परिवारवाद। अब बीजेपी में देखो परिवारवाद है, ये नहीं है। बीजेपी में पत्रकार सबका यही मियानिया है, जो बीजेपी में परिवारवाद है ये नहीं, सब बाबाजी है वहाँ। न किसी को पत्नी न किसी को बाल बच्चा है। अब पत्नी है तो उसको अलायंस से नहीं। कमाल बात न नीतीश कुमार को जी का पत्नी से अलायंस है। कौन है? विधायक है, गृह मंत्री का बेटा क्या कर रहा है? क्रिकेट जेबी में रखे हुए। कमाल बात कर रहे हैं, परिवार बात। सब महंतार है कि बिना ब्याह का है, सब बीजेपी का नेता, शादीशुदा नहीं है। परिवार